शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इब्लीस की नाफरमानी के बारे में बात करूंगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फोकियत और बर्तरी सामने आ गई तो इसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, जैसा कि इरशाद है। और जब कहा हमने फरिश्तों को कि सजदा करें वास्ते आदम अलैहिस्सलाम के, बस सजदा किया सब फरिश्तों ने, मगर शैतान ने इनकार किया और तकब्बर किया और था काफिरों से। सबसे पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। अब इब्लीस का तकब्बर और गुरूर ज़ाहिर हो गया। परवरदिगार आलम ने कहा, ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों ना किया जबकि मैंने हुक्म दिया था, जैसा कि फरमान है, किसने मना किया तुझको सजदा करने से जब हुक्म दिया था मैंने? कहा शैतान ने, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे पैदा किया गया है आग से और उसको पैदा किया गया है कीचड़ से। मैं इससे बड़ा भी हूँ और बड़ी उम्र वाला भी हूँ और कवि भी हूँ और मजबूत हूँ। आग मिट्टी से कवि होती है। दूसरे मुकाम पर है कि था शैतान जिन्नों से, बस इसने अपने रब की नाफरमानी की। और तीसरे मुकाम पर है, और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने तुमको, फिर सूरतें बनाई तुम्हारी, फिर कहा हमने फरिश्तों को सजदा करो वास्ते आदम अलैहिस्सलाम के, बस सजदा किया सब फरिश्तों ने, मगर ना किया शैतान ने, और ना हुआ वो झुकने वालों से। उसके इनकार पर परवरदिगार आलम ने फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए इब्लीस, क्या है वास्ते तेरे कि ना हुआ तू सजदा करने वालों से? शैतान ने जवाब दिया कि मुझे लायक नहीं कि मैं बशर को सजदा करूं, जो पैदा किया तूने बचने वाली मिट्टी से, जो बनी हुई थी कीचड़ सरी हुई से। और एक मुकाम पर शैतान ने कहा शैतान ने कि मैं बेहतर हूँ इससे, पैदा किया तूने मुझको आग से और इसको पैदा किया मिट्टी से। फरमाया अल्लाह ताला ने कि निकल जा इस जगह से, बेशक तू रुस्वा किया गया है और तेरे पर लानत है क़यामत तक। शैतान ने कहा, ए मेरे रब, मुझे ढील दे इस दिन तक कि उठाई जाए मुर्दे, यानी मौत की सख्ती मुझे ना हो। ये सियासत थी कि मौत की तकलीफ से बचा रहे, लेकिन परवरदिगार आलम ने फरमाया, बेशक तू इनमें से है जिनको ढील दी गई है एक वक्त मालूम तक, यानी जहां के फना होने तक। जब अल्लाह ताला ने वादा फरमाया तो शैतान ने अपने दिल का हसद ज़ाहिर कर दिया। शैतान ने कहा, बस कसम है तेरी इज्जत की कि गुमराह करूँगा मैं सबको, मगर तेरे खालिस बंदे यानी जिनको रहमत शामिल हो वो बच जाएंगे। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरी बात भी सच्ची है। फरमाया, मैं सच कहता हूँ और मैं हमेशा सच कहा करता हूँ। बेशक भर दूंगा मैं दोज़ख को तुझसे और तेरे ताबेदारों से सब इकट्ठे। जब सब फरिश्तों ने हुक्म की तामील की तो शैतान ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो फरिश्तों की जिन्स से ना था, जिन्नात में से था। अपनी तबई खबासत और जिबली सरकशी से ज़ाहिर हो गया। फिर रब ताला ने फरमाया कि मेरे हुक्म की तूने मुखालफत की है, अब तू हमेशा के लिए लानती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।